चलिए आज कक्षा 9वीं में भूगोल अध्याय 5 देखते हैं। अंतिम पेज इस अध्याय का क्या कहता है। राजनांदगांव में छा गई हरियाली। हमारे छत्तीसगढ़ का एक राजनांदगांव जिला है। इस जिले का एक वन परिक्षेत्र है। बाघ नदी के अंतर्गत एक नदी है, वहाँ पर बाघ नदी के अंतर्गत उप परिक्षेत्र छुरिया के घोघरे गांव का जंगल, जो कभी अवैध कटाई, उत्खनन व अनियंत्रित चराई के कारण वीरान हो गया था। वीरान मतलब एकदम उजाड़ और समाप्त सा हो गया था। ग्रामीणों की सक्रियता व जागरूकता के चलते मनमोहक हरियाली और ताजी हवा में फूलों की खुशबू लिए यह फिर से जंगल में परिवर्तित हो गया। ठीक है, कैसे परिवर्तित हुआ? लोगों की जागरूकता और सक्रियता के चलते, है ना। जो जंगल वीरान पड़ गया था अवैध कटाई और अनियंत्रित चराई की वजह से, वह जनता की सक्रियता एवं जागरूकता की वजह से एक बार फिर हरा भरा और हरियाली का स्वरूप ले लिया और ताजी हवा व फूलों की खुशबू से एक बार फिर वह जंगल में परिवर्तित हो गया, है ना। आगे देखते हैं। दशक पूर्व मतलब 10 सालों का जो एक समूह होता है उसे बोलते हैं दशक। अर्थात 10 वर्ष पूर्व यहाँ के जंगल बेहद असुरक्षित थे, मतलब सुरक्षित नहीं थे। अवैध कटाई के कारण पूरा जंगल ठूंठ में तब्दील हो गया था। ठूंठ में मतलब पूरे पेड़ को काट कर कुछ हिस्सा जो ऊपर का छूट जाता है उसे ठूंठ कहा जाता है। ठीक है, ठूंठ में तब्दील हो गया था। तब्दील मतलब बदल गया था। ऐसे समय में ग्रामीणों को जलाऊ लकड़ी और पालतू जानवरों के लिए चारा मिलना मुश्किल हो गया था। यह सब देखकर बुजुर्गों की सलाह पर ग्रामीणों ने वन विभाग के सहयोग से जंगल बचाने का बीड़ा उठाया। बीड़ा मतलब जिम्मेदारी उठाई। किसके सहयोग से? वन विभाग के सहयोग से। संयुक्त वन प्रबंधन समिति बनाई गई। संयुक्त मतलब गांव के सदस्यों को, गांव के लोगों को मिलाकर, वन विभाग के लोगों को मिलाकर एक समिति बनाई गई। सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र में बांस के साथ ही अन्य औषधि व फलदार पौधे रोपे गए मतलब लगाए गए उस क्षेत्र में। आज ये पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। यहाँ जंगल के पेड़ काटने की सख्त मनाही है। अब क्या हो गया है? वहाँ जंगल में पेड़ काटने की सख्त मनाही हो गई है। ग्रामीण बाहरी लोगों से जंगल को बचाने के लिए बारी बारी रात्रि गश्त भी लगाते हैं। गश्त मतलब रात में चक्कर लगाने जाते हैं कि वहाँ पर कोई पेड़ तो नहीं काट रहा रात के अंधेरे में। इस प्रकार से जंगल को बचाने के लिए बारी बारी रात में घूमने भी जाते थे, रखवाली करने के लिए। चौकीदार की तैनाती अलग से की गई है।
वहाँ पर उस जंगल को बचाने के लिए चौकीदार भी अलग से वहाँ पर लगाया गया है। ग्रामीण बताते हैं कि जंगल की सुरक्षा के दौरान जंगली सुअर, हिरण, लकड़बग्घा जैसे जानवरों का सामना भी हो जाता था। अर्थात जंगल इतना विकसित हो गया था, इतना बढ़ गया था कि वहाँ जानवरों का आना जाना भी हो जाता था। उसे देखा भी गया है। ग्रामीण न सिर्फ बाहरी लोगों से जंगल की सुरक्षा कर रहे हैं, अपितु शिकारी प्रवृत्ति के लोगों से जंगली जानवरों को भी बचाने में जुटे हुए हैं। जो शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं, जो जानवरों का शिकार करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी जंगल में घुसने के लिए या अंदर जाने के लिए सख्त चौकीदारी जैसी व्यवस्था कर दी गई है, ताकि वहाँ के जानवर भी सुरक्षित हो सकें। संयुक्त वन प्रबंधन समिति के द्वारा जंगल में लगे बंजर भूमि के 50 हेक्टेयर क्षेत्र में बांस रोपण किया गया है। मतलब बांस के पौधे लगाए गए हैं। 50 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ होता है जमीन, और 1 एकड़ में लगभग होती है 100 डिसमिल जमीन। ठीक है, इस तरीके से 50 हेक्टेयर जमीन में बांस के पौधे रोपे गए हैं या लगाए गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह 18 से 20 घरों वाली लोधी भर्री बस्ती के ग्रामीणों ने 50 हेक्टेयर क्षेत्र में आंवला, करंज, सागौन, बांस के अतिरिक्त पानी वाली जगहों में अर्जुन, एक औषधि का पेड़ होता है जिसे कहुआ भी बोलते हैं, और महुआ जैसे पौधे भी रोपे थे, जो अब नियमित संरक्षण से पेड़ के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। यहाँ चार एक फलदार पौधा होता है, आपने कभी कभी बाजार में खाया भी होगा, है ना। चार, हर्रा, बेहरा, महुआ और वनौषधि से भरपूर पेड़ पौधे पूर्ण रूप से विकसित हैं। ऐसी व्यवस्था उस घोघरे गांव में, आसपास के क्षेत्रों में, राजनांदगांव जिले में जनता के सहयोग से लगाए गए हैं। ठीक है, ये देखिए पशुओं के लिए चारा। अब वहाँ पर पशुओं के लिए चारा भी पर्याप्त मात्रा में उग आया है, और ये घोघरे का जंगल जो पहले कभी वीरान हो गया था, वो पुनः पेड़ पौधे और फलों से आबाद हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं आखिरी और अंतिम पैराग्राफ क्या बोलता है। इस तरह वन ग्राम के ग्रामीणों की मेहनत रंग लाई। वन्य ग्राम के जो ग्रामीण थे उनकी मेहनत रंग लाई और हरियाली लौट आई। अब ग्रामीण को जलाऊ लकड़ी के साथ ही पशुओं के चारे के लिए भटकना नहीं पड़ता। इसी जंगल में 4 से 5 फीट ऊंची घास उगती है, जिसे चारे की आपूर्ति आसानी से हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से एक लाइन लिखी है, इसमें देखिएगा, अगर हमारे आसपास भी इस तरह का कोई प्रयास हुआ है तो उसके संबंध में पता करके कक्षा में चर्चा कीजिए, है ना। इस प्रकार जैसे राजनांदगांव जिले में गांव के लोगों ने इतनी मेहनत की, जंगल को बचाया, पुनः आबाद किया, ऐसी
ऐसा कोई कार्य अगर हमारे आसपास हुआ है तो उसे एक कॉपी में लिखना है। अगर नहीं हुआ है तो प्रयास करके अपने आसपास में कुछ पौधे, खासकर पौधे लगाने का जो समय होता है वो 15 अगस्त से पहले का होता है, तो प्रयास कीजिएगा कि आने वाले समय में हम कुछ पौधे अपने आसपास के क्षेत्रों में लगाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग इनके प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से इस भूगोल विषय में कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। ठीक है, वे प्रश्न आप लिख लीजिएगा और उसके जवाब हमें आप 11 बजे तक लिखकर भेजेंगे। ठीक है, साफ अक्षर में लिखेंगे। सुनिएगा पहला प्रश्न। ठीक है, रोपण को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? पहला है, रोपण को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है, दूसरा प्रश्न लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। उन्हीं इलाकों में कुछ जंगल बचे हैं, जैसे कौन कौन से जगह में आपको इलाके में जंगल बचे हैं, उस इलाकों का नाम लिखना है। ठीक है, अगर इस प्रकार की स्थिति नहीं रहती तो वहां भी लोग जंगल को काटकर घर वर बना लेते, खेती करने लगते, है ना। तो इस प्रकार से आप इसको प्रश्न का उत्तर लिखना है, वो कौन से इलाके हैं जहां पर खेती नहीं हो पाती या वो जंगल उस इलाके के बचे हुए हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न लिखिएगा। भारतवर्ष में रक्षित वन का प्रतिशत कितना है? हमारे देश में रक्षित वन का प्रतिशत कितना है, क्षेत्रफल कितना है, उसको लिखना है। ठीक है, चौथा प्रश्न लिखेंगे। मानसूनी पतझड़ वन का तापमान खालिस्तान से खालिस्तान तक रहता है। ठीक है, या इसको इस प्रकार से ढूंढ सकते हैं। मानसूनी पतझड़ वन में वर्षा की मात्रा खालिस्तान से खालिस्तान सेंटीमीटर तक रहती है। ठीक है, अगला प्रश्न लिखेंगे, पांचवा। सदाबहार वन किसे कहते हैं? सदाबहार वन किसे कहते हैं? इन पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको पेज क्रमांक 84, 85, 86 और 87 में मिल जाएंगे। और अगला पेज आप लोग को एक बार फिर घर में पढ़ना है। 88, 89, 90 और 91, 92 और 93 इन प्रश्नों, इन बीच से अगले कुछ दिनों में आपसे प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले दिन अध्याय 5 के प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे भी और लिखने के बाद समझेंगे भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।